दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई यही सोचता है कि हमारे जीवन में जितना दुख है उतना किसी और के जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन आज की यह कहानी आपको यह एहसास दिलाएगी कि असल में इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। किसी ने सही कहा है, जिसके जीवन में संतोष नहीं होता वह कभी खुश नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है और चाहे उसे कितना भी मिल जाए उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, बुधा माइंडफुल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो बेहद खास, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की अकेली रहती थी। वह न तो सुंदर थी, न ही उसके पास कोई परिवार या दोस्त थे। अपने दम पर मेहनत करके वह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेती थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में सभी लोग उससे ज्यादा खुशहाल और सुखी हैं। वह अपने मन में बार बार भगवान से शिकायत करती थी कि हे ईश्वर, आपने सभी को सुंदर और सुखी बनाया, लेकिन मुझे क्यों नहीं? मैंने ऐसा क्या किया था जो आप मुझे इस हालत में छोड़ गए? एक दिन अपने दुख और निराशा से तंग आकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उसे रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, हे गुरु, मैं काली हूं, सुंदर नहीं हूं और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास न धन है न कोई अपना। इस दुनिया में हर कोई खुशहाल है, लेकिन मैं नहीं। क्या मुझे सुखी होने का अधिकार नहीं? भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे इस गांव में किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दो जो वास्तव में अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम न सिर्फ सुंदर बनोगी बल्कि हमेशा सुखी भी रहोगी। भिक्षु की बात सुनकर लड़की उत्साहित हो गई और बोली, क्या यह सचमुच संभव है? भिक्षु ने कहा, हाँ, यह अवश्य संभव है, लेकिन पहले किसी सुखी व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैं यहीं इंतजार करूंगा। लड़की दौड़ती हुई अपने मालिक के पास गई, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, चलिए, मैं आपको एक बौद्ध भिक्षु से मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वे मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। किसान ने उसकी बात सुनी और उदास होकर बोला, मूर्ख लड़की, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? मेरी फसल खराब हो चुकी है, मुझे राजा को लगान चुकाना है और बीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हैं। मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जाओ, किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। लड़की ने पूछा, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है? किसान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, व्यापारी। उनके पास बहुत धन है, न तो उन्हें फसल उगाने की चिंता होती है और न ही मौसम की मार झेलनी पड़ती है। मुझे लगता है वे सबसे ज्यादा सुखी होंगे। तुम उन्हीं के पास जाओ। अब लड़की व्यापारी की तलाश में निकल पड़ी। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर तेजी से भागी और एक व्यापारी के पास पहुंची। उसने व्यापारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी जो सच में सुखी हो, तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों बन जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर व्यापारी दुख भरे स्वर में बोला, अरे, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? चारों ओर दुख ने हमें घेर रखा है। चोर लुटेरों से सावधान रहना पड़ता है, व्यापार में घाटा चल रहा है और राजा का अतिरिक्त कर हमारे सिर पर बोझ बन गया है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिलती। हर दिन नए संकट सामने आ खड़े होते हैं। सच कहूं तो मुझसे दुखी व्यक्ति शायद ही कोई हो। लड़की ने हैरानी से कहा, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, जमीन जायदाद है, अन्न है, रहने के लिए बड़ा मकान और खाने पीने की हर सुविधा है, फिर भी आप दुखी हैं। यह तो बहुत अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से सुखी हो। व्यापारी ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी सबसे सुखी होंगे। उनके पास राजा के आदेश का पालन करने की शक्ति है, वे धनवान हैं और चोर लुटेरों से भी नहीं डरते। हम जैसे व्यापारियों से वे कर वसूलते हैं और सभी उनका आदर सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होगा। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? व्यापारी को उस लड़की पर दया आई। उसने उसे एक अधिकारी से मिलवा दिया
जिसे वह जानता था। लड़की ने अधिकारी से मिलते ही कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूं तो वे मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। अधिकारी ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? हमारे जैसे लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारियां होती हैं। हर आदेश को पूरा करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। राजा के फरमान लागू करने में जनता का गुस्सा और तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर सकते हैं तो मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं। लड़की ने हैरानी से पूछा, मालिक, मुझे तो लगता था कि आप सबसे सुखी होंगे, लेकिन अगर आप भी दुखी हैं तो इस दुनिया में सबसे सुखी कौन हो सकता है? अधिकारी ने गहरी सोच के बाद लड़की से कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में अगर कोई वास्तव में सुखी है तो वह सिर्फ राजा हैं। उनकी जिंदगी देखो, न उन्हें किसी की बात सुननी पड़ती है, न किसी का आदेश मानना। वह खुद नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और चारों तरफ उनकी सुरक्षा रहती है। हर कोई उनके सामने सिर झुकाता है। न धन की कमी है, न जमीन जायदाद की। उन्होंने सारी धरती पर अधिकार कर लिया है। सच कहूं तो वह सबके मालिक हैं और सबसे उच्च भी। अगर मैं भी राजा के घर पैदा हुआ होता तो शायद मैं भी इतना ही सुखी होता। अधिकारी की बातें सुनकर लड़की ने थोड़ी देर सोचा और फिर विनम्रता से कहा, मालिक, एक निवेदन है। क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? बस एक बार उनसे मिलने दीजिए। मुझे उनसे कुछ पूछना है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लड़की की मासूमियत और उसकी आंखों में झलकती उम्मीद देखकर अधिकारी को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी राज दरबार जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां राजा से जो पूछना है पूछ लेना। इतना कहकर वह लड़की को अपने साथ राज दरबार ले गया। राजमहल पहुंचकर अधिकारी ने राजा से उस लड़की के बारे में निवेदन किया। राजा उसकी बात सुनने को तैयार हो गए और लड़की को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसे देखकर कहा, बेटी, निडर होकर अपनी बात कहो। तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? लड़की ने थोड़ा घबराते हुए और हल्की झिझक के साथ कहा, हे राजन, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जो पूरी तरह से सुखी हो। मुझे एक भिक्षु ने बताया कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लूं तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों बन जाऊंगी। मैंने कई लोगों से बात की, पर अंत में मुझे पता चला कि आप ही इस दुनिया के एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। कृपया, क्या आप मेरे साथ उस भिक्षु से मिलने चलेंगे? यह आपके लिए मेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। राजा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने कहा, तुम भी सोचती हो कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूं। लड़की राजा की बात सुनकर चौंकी और राजा ने बोलना जारी रखा, मेरे पास न नींद है न चैन। मुझे हर वक्त डर बना रहता है। अंगरक्षक हमेशा मेरे चारों तरफ रहते हैं और उनके बिना मैं कहीं भी अकेला जा नहीं सकता। छोटी सी आहट भी मेरी नींद उड़ा देती है। हर तरफ दुश्मन है और सबसे बड़ा डर यह है कि मेरे दुश्मन मेरे अपने महल के भीतर ही हैं। कौन कब कहां से मुझ पर हमला कर दे यह मैं नहीं जानता। यहां बैठे हर व्यक्ति को मैं शक की निगाह से देखता हूं। उन्होंने आगे कहा, इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी का बोझ उठाना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास धन दौलत, जमीन जायदाद और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे सुखी होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि यह सब चीजें किसी को भी सुख नहीं देती। यह सुनकर लड़की ने धीमे स्वर में पूछा, हे राजन, क्षमा करें, लेकिन अगर धन, जमीन जायदाद और ऐशो आराम सुख नहीं देते तो क्या सुंदरता सुख देती है? राजा मुस्कुराए और बोले, पुत्री, सुंदरता भी एक छलावा है। मैंने देखा है कि जिन लोगों का चेहरा सुंदर होता है उनके दिल उतने सुंदर नहीं होते। वे अक्सर एक नकाब पहनकर चलते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि वे कितने सुंदर हैं, लेकिन समय धीरे धीरे हर किसी की बाहरी सुंदरता छीन लेता है। असली सुंदरता केवल मन में होती है। जिसका मन सुंदर है वही वास्तव में सुंदर है और वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? राजा थोड़ी देर चुप रहे और फिर बड़ी शांति से जवाब दिया, मेरे हिसाब से वह एक गरीब व्यक्ति है जो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके, बिना किसी तंत्र या बंदिशों के अपनी राह पर चल सके। उसे किसी भी चीज के खो जाने का डर न हो,
न किसी चीज के लुट जाने का खौफ हो, जो रात को बेफिक्री से सो सके और जिसकी नींद न टूटे। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा सुखी वही है, राजा ने आगे कहा। और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास अच्छी नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाओं में स्वतंत्रता है और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। तुम्हारी जिंदगी खुली हुई है, जैसे तुम चाहो वैसे जी रही हो। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की बातें सुनकर लड़की एक पल के लिए चुप हो गई और फिर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में वही है जो राजा ने कहा था। वह सच में सबसे सुखी थी, वही सुंदर थी और अब उसे अपनी असलियत पर गर्व होने लगा। वह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वह किसी से कम नहीं थी। वह पूरे दिन भटकते हुए थक गई थी, लेकिन अब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और मुस्कान महसूस कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे यह एहसास हुआ कि असल सुख तो उसके पास ही था। वह बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी और उसने उन्हें कहा, हे गुरुवर, जब मैं आपके पास आई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे दुखी हूं और सबसे बदसूरत हूं, लेकिन अब जब मैंने अपनी यात्रा पूरी की तो मुझे यह महसूस हुआ कि मैं ही इस दुनिया में सबसे सुखी हूं। हाँ, मुझे किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास लाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी सुखी हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूं, असल में तो मैं ही सबसे सुखी हूं। वह आगे बोली, यहां तो सबके पास किसी न किसी चीज का डर है, कुछ खोने का डर, कुछ न पाने का डर और खुलकर जीने का डर, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। मुझे खुशी से झूमने, गाने या कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। मेरे पास खुद के लिए यह हाथ और पैर भी हैं जो मुझे 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करने में मदद करते हैं। अब मुझे किसी भी चीज का कोई गम नहीं है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खोने का डर हो। यह कहकर वह लड़की खुद को पूरी तरह से संतुष्ट और खुश महसूस करने लगी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि अंदर से आता है। बौद्ध भिक्षु ने लड़की से कहा, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सच में सुंदर और सुखी हो। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम की ओर लौट गए और वह लड़की अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वह ही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि अब वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी। वह अपने भीतर की शांति और खुशी को महसूस करते हुए हमेशा खुश रहती थी। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और जो सामने वाला है उसके पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम, हर सुविधा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह केवल हमारा नजरिया है। असल में जो सुख हमें चाहिए वह हमारे पास ही है और वह है संतुष्टि। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, जो भी आपके पास है उसमें खुश हैं, तो कोई भी परेशानी या दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम खुद को नहीं देखते, बल्कि दूसरों को देखकर अपनी तुलना करते हैं। हम दूसरों की खुशी से प्रेरित होते हैं और यह सोचने लगते हैं कि उनके पास इतना सुख है और हम क्यों इतने दुखी हैं। हम बस उनकी तरफ देखते हैं और अपने पास जो कुछ है उस पर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यह सोच ही हमें दुख की ओर खींच ले जाती है। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि आपके पास क्या है, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। अगर आप इस नजरिए से सोचें कि आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं और कम से कम 2 वक्त की रोटी है, जो बहुतों के पास नहीं होता, तो क्या आप सच में दुखी हैं? क्या आपके पास वो नहीं है जो दूसरे के पास नहीं है? जरा सोचिए एक पल के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को उस इंसान से शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।